Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, अगर आप लोग NUST NET देने जा रहे हैं फॉर योर 2026 एडमिशन्स, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट सुन लेते हैं, जिसमें मैं रीजंस बताऊंगा कि वो क्या रीजंस हैं कि बच्चे NET में फ्लॉप हो जाते हैं, NET में कामयाब नहीं हो पाते, और फिर उनका सलूशन को डिस्कस करेंगे कि अगर आप NUST NET को क्लियर करना चाहते हो इन फर्स्ट अटैम्प्ट, तो क्या क्या रीजंस हैं फेलियर की और सक्सेस की, क्या क्या सलूशन है कि कैसे आप लोग चीज़ों को सॉल्व करके अपने सक्सेस ले सकते हो NUST NET के अंदर। मेक श्योर कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब के ऊपर पहली दफ़ा आए हुए हो चैनल के ऊपर, तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग फॉलो कर लें। उधर भी हम अपडेट्स वगैरह अपलोड कर रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं, ताकि आपकी जितनी भी ऑथेंटिक अपडेट्स हैं वो आपको फ़ौरन से दी जा सकें। तो लाजमी तौर पर यूट्यूब चैनल को अभी वीडियो को पॉज करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे फजूल में चैनल इतने सब्सक्राइब आप लोगों ने कर रखे होते हैं, तो ये काम का चैनल सब्सक्राइब करो, जहाँ से आपको इंशाल्लाह ताला आपके फ्यूचर के रिलेटेड आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स क्लियर होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप को भी आप लोग फॉलो करो। अच्छा जी, यहाँ पे बात करते हैं। हमारा इस वीडियो का टारगेट है कि हाउ टू गेट 170 प्लस आउट ऑफ 200 इन NUST NET 1 फॉर योर 2026 एडमिशन। देखो, सबसे पहली चीज मैं ये बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक बंदा जो आपको ये चीज बता रहा है ना, तो उसके पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि वो जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोगों को ये तमाम चीजें बता रहा है, क्या सर 170 आए हुए हैं आपके बच्चों के? आंसर इज यस। पुरानी बात है या न्यू बात है? बिल्कुल लेटेस्ट बात बताता हूं। अभी 2025 के अंदर NUST ने राउंड 2 लिया था, NET 2। उस NET 2 के अंदर हमारे स्टूडेंट ने 171 आउट ऑफ 200 स्कोर किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला 171 का स्कोर निकाला। 160 में तो लाइन लगी हुई है, और स्टूडेंट के 170 आए, 150 प्लस की लाइन लगी हुई है। लेकिन थिंग इज कि अगर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूं तो इसका प्रैक्टिकल सबूत, इसका प्रैक्टिकल मौजूद है हमारे बैच के बच्चे ने। और इस बच्चे के ऑलमोस्ट कोई 154 पहले राउंड में थे और दूसरे राउंड में ये 171 पे पहुंच गया। इंप्रूव है, पहले राउंड में भी हमारे बैच में था, दूसरे में भी था। सो थिंग इज, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बहुत वैलिड हैं, बहुत काम करेंगी। डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप इन चीज़ों को कितना फॉलो करते हो। तो हाउ टू गेट 170 प्लस आउट ऑफ 200 इन NUST NET 1 फॉर योर 2026 एडमिशन। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि रीजंस क्या क्या हैं। वो क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से बच्चा NUST के अंदर कामयाब नहीं हो पाता या किसी एंट्री टेस्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस NUST NET 1 फॉर योर 2026 एडमिशन। लेकिन ये टेस्ट आपका होगा कब? ये 2025 के लास्ट मंथ के अंदर ही। अच्छा जी, सबसे पहली रीज़न ये होती है लैक ऑफ गाइडलाइन। बच्चे को गाइडलाइन ही प्रॉपर नहीं मिलती, गाइडलाइन की कमी की वजह से बच्चा कामयाब। यहाँ पे वेरी सॉरी टू से दैट कि हमें वो लोग गाइड कर रहे होते हैं कि जिनका प्रॉपर इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं होता। ना तो उन्होंने कभी अपने स्टूडेंट को तैयारी करवाई होती है NUST की, ना वो खुद NUST को जानते होते हैं कि NUST में किस तरह के MCQs आते हैं, कैसे आते हैं। उनको इवन टेस्ट पैटर्न कभी नहीं पता। तो ऐसे लोगों से अगर गाइडलाइन ले रहे हो, कोई आपसे पूछता है कि क्या करना है, किधर आपको कोई बड़ा या आपके टीचर्स या इस तरह, रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अगर कोई बंदा आपको वो गाइड कर रहा है जिसको पता ही नहीं है, नो हाउ नहीं है, वो आपको सिर्फ ये कह रहा है अच्छा NUST इस्लामाबाद में, उधर नहीं NUST मुझे नहीं सही लग रही, आप उधर ना जाओ, उस तरह ये वो, तो ऐसे लोगों की बातों को फॉलो नहीं करना। एक वो बंदा जो आपको गाइड कर रहा है जिसके हर साल 1000 में स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई एक आधा नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है, एक कोई बच्चा है, कोई आपका बड़ा जानने वाला अजीज़ है, कोई दोस्त भाई बहन, वो आपको कहते हैं कि मैंने भी NUST का टेस्ट दिया था, वो तो ये होता है वो होता है। अब उसका एक एक्सपीरियंस है, उसकी बात को भी इतना सीरियस लेना मैं इस हक़ में नहीं हूँ। सुने, उधर भी रिव्यूज़ लें, उसके मुताबिक अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करें। थिंग इज़ कि एक बंदा आपको वो बता रहा है कि जिसके एक सेशन में 400 से 500 1000 तक स्टूडेंट होते हैं सिर्फ NUST के, वो आपको गाइड कर रहा है, और उसके एक साल के अंदर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट जा रहे हैं NUST के अंदर, तो वो आपको गाइडलाइन दे रहा है। उसके पास अब 1 2 3 नहीं है, उसके पास
कोई प्रैक्टिकल, उसके बाद 1000 में है, मतलब उसके पास मैनी नंबर्स में है ऐसे स्टूडेंट जो हर साल नस्ट के अंदर सिलेक्शन ले रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। सो थिंग इज़ पास एजुकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट आते हैं हमारे बैचेस के अंदर, हज़ारों की तादाद में नस्ट में जा रहे होते हैं पाकिस्तान की टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सो थिंग इज़ पहली रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट को फेस करना पड़ती है, गाइडलाइन नहीं है। तो किधर से गाइडलाइन लेनी है? टेस्ट पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशंस, कोई भी टॉपिक है नस्ट के बारे में, नस्ट की दुनिया में कोई भी क्वेश्चन है, नस्ट का स्कॉलरशिप, टेस्ट पैटर्न, न्यू पॉलिसीज, ओल्ड पॉलिसीज, एवरीथिंग, वो टाइटल लिखो यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पे वो पूरा टाइटल लिखो, आगे लिखो भाई पास एजुकेशन सिस्टम, आपको इंशाल्लाह ताला आपकी क्यूरी 110% एड्रेस होगी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अगर आप हमारे बैच का हिस्सा नहीं भी हैं, अगर तुम्हारे बैच का हिस्सा हैं, तो आपको ये सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ईच एंड एवरीथिंग ग्रुप्स के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर टाइम टू टाइम वैसे ही बताई जाती है। तो पहली रीज़न है मेरे भाइयों मेरी बहनों, गाइडलाइन की कमी होना। अगर गाइडलाइन प्रॉपर नहीं है तो बच्चा फ्लॉप हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है सिलेक्टिव स्टडी। कई बच्चों की आदत होती है, मैट्रिक में बोर्ड के अंदर आदत बनी होती है सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ना। बोर्ड के 5 साल के पेपर कर लो, ये इतना कवर हो जाएगा, ये चैप्टर छोड़ दो, इतना कर लो। वो बच्चा उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है, वो उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर मैं ये वाला चैप्टर छोड़ के गया था बोर्ड में तो मेरा बोर्ड का तो 90% पेपर हो गया, मेरा तो पासिंग वाला हो गया। इधर ये हिसाब नहीं है, इधर यू हैव नॉट टू स्कोर लाइक कि 140 या 130, 140 बिलो वाला तो सोचे ही ना, यू हैव टू स्कोर 170 प्लस। तो उसके लिए ये सिलेक्टिवनेस जो आप लोगों की आदत है, सिलेक्टिव स्टडी है, इसको छोड़ना पड़ेगा। सिलेक्टिव चीज़ें नहीं करके जानी, एक चैप्टर भी छोड़ेंगे ना, उधर से क्या पता एमसीक्यूज पूछा जाए। नंबर 3 पे होता है नॉन सीरियस बिहेवियर। वो बच्चे कह रहे होते हैं कि सर जाना तो नस्ट के अंदर है, लेकिन रूटीन ये होती है बहुत ज़्यादा टाइम सेल फोन को दे रहे हैं, आउटिंग बाहर। वो चीज़ बुरी नहीं है, बुरी तब है कि जब आप बहुत ज़्यादा आउटिंग, सेल फोन, ये सारी चीज़ें अपनी पूरी कर रहे हैं लेकिन साथ में स्टडी को बहुत कम टाइम दे रहे हैं, तो फिर ये आपका नॉन सीरियस बिहेवियर है। हज़ारों की तादाद में बच्चे एमडी कैट में पेयर होते हैं, बहुत कम का सिलेक्शन हो पाता है। हज़ारों की तादाद में 50, 60, 70,000 बच्चा नस्ट के अंदर पेयर होता है, सिर्फ चंद एक की सिलेक्शन हो पाती है कंपैरेटिवली टू 70, 60,000। क्या रीज़न है? नॉन सीरियस बिहेवियर, गाइडलाइन प्रॉपर नहीं है और सिलेक्टिव स्टडी। ये 3 रीजंस हैं अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने पूरा एनालिसिस किया है बच्चों के रिव्यूज से और सारी चीज़ों के बाद मैं आपको ये एनालिसिस बता रहा हूँ। अगर आप इन 3 चीज़ों को ओवरकम कर लेते हैं तो यू विल बी इंशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल इन योर नेक्स्ट एनईटी एग्जाम इंशाल्लाह। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला सोल्यूशन यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्कस करवाना चाहता हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग, आप लोग सिंपल इज दैट चुप करके हमारे ऑनलाइन बैच का हिस्सा बनो। अब वाई पास एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन प्रीमियम बैच, हमारे सर बैच का आपके हिस्सा क्यों बने? नंबर 1, 100% आपको गाइडलाइन मिलेगी, 100% गाइडलाइन। और कौन बंदे बता रहे होंगे? वो जो खुद नस्ट से पढ़े हैं, फास्ट के इंजीनियर हैं, ऐसे एक्सपर्ट बंदे हैं, और उनकी एक आधी 2 एग्जाम्पल नहीं है, हजारों की तादाद के अंदर उनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट के अंदर बैठे हुए हैं टॉप मेरिट पोजीशन में। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन की बात करूं तो पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का बच्चा है। नस्ट में अगर मैं राउंड 1 की बात करूं, 2 की बात करूं, जस्ट एनईटी 1, 2, 3, 4 किसी की भी बात करूं, 2025 का राउंड हो, 2024 के चारों राउंड हो, 2023 के राउंड हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के वो स्टूडेंट है जो टॉप कर रहे हैं, उनके रिव्यूज हमने अपलोड किए हुए हैं। तो ये वो क्या वजह है कि 2025 में भी हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं नस्ट के अंदर, 2024 में भी बच्चे टॉप कर रहे हैं, 23 में भी टॉप कर रहे हैं। तो कुछ तो टीचर्स में है ना पास एजुकेशन सिस्टम के, तो आप आए इन टीचर्स के पास पढ़ें, देखना आप भी उन टॉपर्स में आते हैं। तो जॉइन पास एजुकेशन सिस्टम बैच, ये सबसे बड़ा सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी, प्रॉपर तैयारी होगी, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगी, सारे नोट्स, कोई इधर उधर से आपको भटकने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उधर से वो नोट्स लो, इधर से हैंडमेड नोट्स बनाओ, नथिंग। जस्ट जॉइन पास एजुकेशन सिस्टम बैच। इस बैच में सारे आपको लाइव क्लास के अंदर सारे लेक्चर्स दिए जाएंगे, नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, नस्ट के पास पेपर के एमसीक्यूज हम सॉल्व करवाएंगे, गाइडलाइन हम देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नस्ट में सिलेक्शन लेने के बाद वाली चीज़ें भी, कि स्कॉलरशिप कैसे लगवाना है, पहले इंशाल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस लेवल का तैयार कर देंगे कि यू विल इजीली एस योर नस्ट एनईटी एग्जाम।
उसके बाद आपको स्कॉलरशिप के बताएंगे टेक्निक, स्कॉलरशिप कैसे लेना है, आगे सीजी पे कैसे मेंटेन करना, आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन मिलेगी हमारे प्लेटफॉर्म पे। और ये बैच ज्वाइन पता कैसे करना है, जस्ट 7000 के अंदर। ये कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, इस नंबर को अभी नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर पे अभी मैसेज करो। यू विल बी वेरी थैंकफुल लेटर टू मी इंशाल्लाह ताला। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करो। नंबर सेकंड, अगर कोई बच्चा खुद से पढ़ रहा है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि एक बच्चा नहीं मैनेज कर पाता चीज़ों को, तो उसके लिए सजेशन है, रिकमेंडेशन है कि यूट्यूब के ऊपर टाइप करो नस्ट NAT बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो जितनी भी यूट्यूब के ऊपर पास एजुकेशन सिस्टम की आप लोगों को वीडियोस नजर आ रही हैं नस्ट के रिलेटेड, वो सारी की सारी वीडियोस देखो, ईच एंड एवरीथिंग हमने क्लियर करवा रखी है। लोग उधर से छापा, पेड सेशन में कई लोग करवाते नजर आएंगे ना, वो हमारे यूट्यूब चैनल से छापे लगा रहे हैं, इधर से करते कंट्रोल-C, अपने खोपचे में जाके कंट्रोल-V कर रहे हैं। तो इधर ऐसे लोगों के हथ नहीं चढ़ना जो कॉपी पेस्टर हैं, बहुत आपको नजर आएंगे। ओरिजिनल वर्जन के पास आओ। हमने YouTube के ऊपर इतना कंटेंट अपलोड किया, लोग इतने पेड सेशन में नहीं करते, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ओरिजिनल वर्जन के पास आओ, जहां पे आपको 7000 में 7 लाख वाले फीचर्स दिए जाते हैं। मैं दावे से कहता हूँ कोई भी फीचर आपको टॉप नॉच कहीं पे भी आपको मिल रहा है, वो फीचर हमें बताएं, हम आपको जस्ट 7000 में देंगे। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिलेगा। जस्ट पास एजुकेशन सिस्टम, ज्वाइन आवर प्रीमियम बैच, इंशाल्लाह यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। सबसे बड़ा सोल्यूशन बता रहा हूँ। उसके बाद नॉन सीरियस बिहेवियर को अपना कम करो। अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो, अभी सीरियस हो जाओ, अभी टाइम है, बाद में गैप ईयर पे चले गए ना, अभी घर वाले कह रहे हैं पढ़ लो, साथ वाले कह रहे हैं, हम आपको बार बार कह रहे हैं पढ़ो, अगर नहीं भी बैच में आ रहे फिर भी पढ़ो, कोई मसले की बात नहीं है, घर बैठ के पढ़ो, हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, तैयारी करो, किताबें उठाओ, आज से पढ़ना शुरू करो, लेकिन पढ़ो। ये चीज़ अपने माइंड में बिठाओ, ठीक है। जो घर वाले आपको कह रहे हैं, आपके टीचर्स कह रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं, तो पढ़ना तो शुरू करो ना आप लोग, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाब करेगा। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत, अभी इस बैच को ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी लेवल की हो जाएगी अगर सीरियस हो अपने फ्यूचर के बारे में। और बाकी बच्चे जो अभी टाइम वेस्टिंग में लगे हुए हैं, अभी उनको होश ही नहीं है कि सेकंड ईयर एग्जाम तो मैटर ही नहीं करते, उसके मार्क्स मैटर ही यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट करते हैं अगर सिलेक्शन लेनी है, तो सारे बच्चों का भी इसकी नो हाउ नहीं है। समझ तब आती है जब एक खुदा न खासा 1 साल का गैप ईयर पड़ जाता है, या जब बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं, एंट्री टेस्ट गुजर चुके हैं, बंदा कहता है हमें किसी ने बताया नहीं था। अभी आप लोग जो वीडियो सुन रहे हो, बहुत लकीएस्ट पीपल हो कि आप लोगों को ये तमाम गाइडलाइन मिल चुकी हैं। इट्स अप टू यू पीपल के अभी भी आप लोग हमारे बैच के हिस्सा बनते हो या आप अभी से ही अपने नेक्स्ट की तैयारी शुरू करते हो या नहीं करते। इट्स अप टू यू। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, ढेरों खुशियां दे। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।